सभी को प्रणाम। ओम जय भगवान। लकुलिश योगाश्रम नर्मदा द्वारा पूज्य प्रीतम मुनि जी के सानिध्य में केवड़िया में आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव में हमारे हिंदू गुरुकुल के छात्र गुरुकुल में प्रशिक्षण से उनके लिए भविष्य में श्रेष्ठ स्थान पर सेवा करने के विकल्प के बारे में सभी को जानकारी देने एक नाट्य गुरुकुल शिक्षा से उज्जवल भविष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। गुरुकुल शिक्षा से उज्जवल भविष्य नाट्य कलाकारों में गायक कलाकार है बंसरी कुमारी और साक्षी कुमारी, IITN है दीक्षा कुमारी, तलवारबाजी कर रही है तृषा कुमारी, आगंतुक है विराज कुमार और कुलदीप कुमार, यज्ञ करता है हरि कुमार और हंसराज कुमार, वैज्ञानिक है आयुष कुमार, IAS की तैयारी कर रहे हैं सुरवीर कुमार, नेताजी है युवराज कुमार, घुड़सवारी कर रहे हैं हसमुख कुमार, राइफल शूटिंग कर रहे हैं ध्रुपद कुमार, तीरंदाजी कर रहे हैं धैर्य कुमार, लाठी चला रहे हैं तीर्थ कुमार, मार्शल आर्ट में है कार्तिक कुमार, दिखपाल कुमार और परम कुमार, संगीतकार हैं कृष्ण कुमार और वेदांत कुमार। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अरे हरि कुमार और हंसराज कुमार, आप क्या कर रहे हो? हम यज्ञ कर रहे हैं। आपने यज्ञ करना कहाँ से सीखा? हमने यज्ञ करना हमारे हिंदू गुरुकुल से सीखा। हिंदू गुरुकुल में सुबह कितने बजे उठते हो? हम प्रातः 5 बजे उठकर 6 बजे तक स्नान आदि से निवृत्त होकर तैयार हो जाते हैं। हिंदू गुरुकुल में आपको धर्म कर्म भी सिखाते हैं? हाँ, हिंदू गुरुकुल में हम प्रतिदिन सुबह करीब 6 बजे कुछ छात्र यज्ञ करते हैं और कुछ छात्र देव पूजन करते हैं और हमें संध्या कर्म भी सिखाया जाता है एवं श्रीमद् भगवद गीता कंठस्थ कराते हैं। मेरे स्कूल में मुझे तो यज्ञ करना नहीं सिखाया। हाँ, गुरुजी कहते हैं अंग्रेजों ने गुरुकुल परंपरा बंद करा दी थी। फिर अंग्रेजों ने हमारे पुरातन विद्याओं को छोड़कर सिर्फ भौतिक विद्या सिखाई। इसलिए हमारे ज़्यादातर हिंदुओं को यज्ञ, देव पूजन, संध्या कर्म नहीं आता। हमें हिंदू गुरुकुल में देव पूजन, यज्ञ, संध्या कर्म आदि सिखाया जाता है। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण भी गुरुकुल में पढ़े थे और गुरुओं ने धर्म शिक्षा दी थी।
अरे दीक्षा कुमारी, तुमने आधुनिक कंप्यूटर भी सीखा है? हाँ, आजकल कंप्यूटर सीखकर देश दुनिया में उत्तम कार्य, धन और सम्मान मिलता है। हमारे हिंदू गुरुकुल में आधुनिक कंप्यूटर लैब है। हमें कंप्यूटर शिक्षा भी दी जाती है। तुम कंप्यूटर में क्या सीखना चाहते हो और कंप्यूटर सीखकर क्या करोगे? मैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का प्राथमिक शिक्षण प्राप्त कर एआई में मास्टर बनना चाहती हूँ। गुरुजी कहते हैं कि आने वाले समय में एआई टेक्नोलॉजी से बहुत से काम एक व्यक्ति कर लेगा। मैं आईआईटी करूँगी और भारत देश को नई नई एप्लीकेशन देकर हमारे भारतवासियों को सरलता से थोड़े वक्त में ज़्यादा कार्य संपन्न करने सहयोगी बनूंगी। ओहो, तुम तो पूरे भारत देश का सोचती हो। हाँ, हमारे गुरुजी ने कहा है कि श्रेष्ठ बनकर हमारे राष्ट्र की और सनातन संस्कृति की एवं विश्व की सेवा करना। वर्तमान में फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल इत्यादि विदेशी एप्लीकेशन ज़्यादा प्रचलित है और हमारे भारतीय युवा भी अर्टाई, भीम यूपीआई पेमेंट, जोहो मेल जैसी एप्लीकेशन बनाकर उत्तम योगदान दे रहे हैं। मैं गुरुजी के वचनों को अपना लक्ष्य बनाकर विश्व को उत्तम सॉफ्टवेयर देने वाली बनने का प्रयास करूंगी। अरे आयुष कुमार, तुम क्या कर रहे हो? मैं इस माइक्रोस्कोप से अलग अलग चीज के परमाणुओं की गतिविधि का सूक्ष्म निरीक्षण कर रहा हूँ। ऐसा तुमने कहाँ से सीखा? हिंदू गुरुकुल में। हिंदू गुरुकुल में पढ़कर तुम क्या बनना चाहते हो? हम सब जो याद रखते हैं वह हमारे मस्तिष्क की विशेष संरचना और सिस्टम में होता है। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वैसे ही मस्तिष्क में आईपीयू यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट होता है। वह 3 हिस्सों में काम करता है: विजुअलाइज, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। हम जो देखते सुनते हैं वह सभी विजुअलाइज होकर यानी सुना हुआ, देखा हुआ और अनुभूति हमारे मस्तिष्क में जाती है। फिर उसका छोटा सा हिस्सा शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, बाकी का हिस्सा स्मृति से गायब हो जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी का छोटा सा हिस्सा लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोडिंग द्वारा याद के रूप में संग्रहित होता है। कोडिंग 4 प्रकार की होती है। पहला विजुअल कोडिंग, दृश्यों, चित्रों के रूप में। दूसरा एकॉस्टिक कोडिंग, ध्वनियों, शब्दों, गानों के रूप में। तीसरा सेमांटिक कोडिंग, अर्थघटन, कॉन्सेप्ट समझकर। चौथा इनएक्टिव या ऑपरेशन कोडिंग, शारीरिक गतिविधि कौशल के रूप में। इस कोडिंग को जब हम डिकोड करते हैं तो उसे याद आना कहते हैं, और जो डिकोड नहीं होता उसे हम भूल गए कहते हैं। हमें गुरुजी ने कहा है कि पुरातन विधि का आधुनिक विज्ञान से समझकर वह लॉन्ग टर्म मेमोरी को डिकोड कर सभी पुरानी यादें पुनः याद कर सकते हैं और आसानी से नया ज्ञान, घटना, बातें कोडिंग भी कर सकते हैं। ऐसी शोध करना मेरा उद्देश्य है। मैं भारत को विश्व गुरु बनाने में मेरा योगदान देना चाहता हूँ। अरे हसमुख कुमार, ध्रुपद कुमार, धैर्य कुमार, तीर्थ कुमार, कार्तिक कुमार, दिखपाल कुमार, परम कुमार और तुषा कुमारी, आप सभी तो घुड़सवारी, राइफल शूटिंग, तीरंदाजी, लाठी चलाना, मार्शल आर्ट, तलवारबाजी का प्रशिक्षण ले रहे हो। यह सब आपने कहाँ सीखा? हम सभी हिंदू गुरुकुल में घुड़सवारी, राइफल शूटिंग, तीरंदाजी, लाठी चलाना, मार्शल आर्ट, तलवारबाजी सीख रहे हैं। यह सब तो पुरातन इतिहास की टीवी सीरियलों में और भारत की स्वतंत्रता के योद्धाओं के इतिहास में देखने मिलता है। हाँ, हमारे गुरुजी कहते हैं कि व्यक्ति को सरस्वती, लक्ष्मी और काली तीनों शक्तियों से संपन्न होना चाहिए। जिस व्यक्ति या समाज देश में तीनों में से एक शक्ति की भी आराधना कम होती है, उसका पतन हो जाता है। हमें शास्त्र, भौतिक शिक्षा के साथ स्व सुरक्षा भी सीखनी चाहिए। हमारे हिंदू गुरुकुल में छात्र छात्राओं को घुड़सवारी, राइफल शूटिंग, तीरंदाजी, लाठी चलाना, मार्शल आर्ट, तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता है। हम सभी शरीर से बलवान बनेंगे। घुड़सवारी, राइफल शूटिंग, तीरंदाजी, लाठी चलाना, मार्शल आर्ट, तलवारबाजी और शस्त्र विद्या सीखकर जिला, राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में हिस्सा लेकर हमारे भारत का नाम गौरवान्वित करेंगे। भारत देश और सनातन धर्म की रक्षा करेंगे।
धर्म रक्षति रक्षितः अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उनकी रक्षा करता है। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। अरे सूरवीर, तू कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहा है? मैं यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। तू तो अभी स्कूल में पढ़ता है, तो अभी से यूपीएससी की तैयारी कैसे? यूपीएससी में कितनी परीक्षा होती है तू जानता है? हमारे हिंदू गुरुकुल में 6ठी कक्षा से छात्रों को यूपीएससी की तैयारी करवाई जाती है। यूपीएससी में प्रीलिम, मेंस और ओरल एग्जाम होती है। ओहो, यूपीएससी पास कर क्या बन सकते हैं? यूपीएससी पास कर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस बन सकते हैं। भारत देश का संचालन विधायिका से यानी लोकसभा, राज्यसभा में कायदा कानून बनाकर कार्यपालिका से यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक अधिकारी यानी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस अधिकारी और न्यायपालिका यानी कानून की व्याख्या करने से होता है। यूपीएससी पास करने से कलेक्टर, कमिश्नर, सचिव, विदेश सचिव जैसे प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं। सरकार गाड़ी, ड्राइवर, मकान, रसोईया, गार्ड और अच्छी पगार देती है। गुरुजी कहते हैं प्रशासनिक अधिकारी बनकर देश की सेवा करने उत्तम क्षमता मिलती है। मैं यूपीएससी पास कर कलेक्टर या कमिश्नर या सचिव या विदेश सचिव बनकर भारत माता की सेवा करूंगा और भारत माता की रक्षा करूंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अरे बंसरी कुमारी और साक्षी कुमारी, आप तो गायक कलाकार लगते हो और कृष्ण कुमार और वेदांत कुमार आप तो संगीतकार लगते हो। यह कला कहाँ सिखाते हैं? हमें हिंदू गुरुकुल में गायन और वादन सिखाया जाता है। गायन वादन सरस्वती माता की आराधना भी है, कला भी है, समाज को मार्गदर्शन और प्रेरणा भी देती है। हम सरस्वती माता की वंदना करते हैं। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। आप गायन वादन सीखकर क्या करोगे? हम श्रेष्ठ गायक, कलाकार और संगीतकार बनेंगे। गुरुजी कहते हैं वर्तमान में भारत देश में अनेक लोक कला के नाम पर हमारे धर्म संस्कृति को बदनाम करने वाले चलचित्र मूवी बनाते हैं। ऐसे गीत बनाते हैं जो हमारी युवा पीढ़ियों को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। हम हमारी सनातन संस्कृति अनुसार हो और अपने माता पिता, परिवार को गौरवान्वित करे ऐसे गीतों की रचना करेंगे जो परिवार को तोड़ने वाले नहीं किंतु जोड़ने वाले हो। हम ऐसी मूवी बनाएंगे जिसमें अपने माता पिता, गुरु, बुजुर्ग की सेवा, गौ सेवा, देवस्थानों, देव कर्मों, भारत भूमिका और हमारे पूर्वजों का महत्व बताया हो। ऐसी मूवी बनाएंगे जिसमें युवा युवती अपने माता पिता की मंजूरी और आशीर्वाद से विवाह करते हैं, किंतु घर से भागकर माता पिता को दुखी कर विवाह ना करें। आप हमें कोई गीत संगीत के साथ सुनाओगे? जी हाँ, जरूर। धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए। ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए। गर्व से सभी कहे हिंदू हम एक है, गर्व से सभी कहे हिंदू हम एक है। जाति पंथ भिन्नता स्नेह सूत्र एक है, जाति पंथ भिन्नता स्नेह सूत्र एक है। धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए।
अरे युवराज कुमार, तू तो नेता जैसा लगता है। तूने नेतृत्व करना कहाँ से सीखा? मुझे हिंदू गुरुकुल में नेतृत्व कला सिखाई जाती है। तू नेता बनकर क्या करेगा? गुरुजी कहते हैं भारत देश की उत्तम सेवा करने के अनेक विकल्प हैं, किंतु विधायिका में शामिल होकर देश की सेवा करना आसान हो जाएगा। इसके लिए हमें नेतृत्व, वक्तृत्व, भारत का इतिहास, भूगोल, वर्तमान में भारत की आंतरिक स्थिति, विश्व से भारत को अनुकूलता और चुनौतियों को जानना समझना होगा। हमें लोगों की सेवा करनी होगी और लोकमत प्राप्त कर विधायक सांसद बनना होगा। हमें विधायकों और सांसदों की मंडली बनाकर भारत माता की रक्षा और सनातन संस्कृति की रक्षा के पक्ष को मजबूत करना होगा। जो लोग छल प्रपंच कर हमारे भारत माता की जमीन, संपत्ति, गौ माता और संसाधनों को लूट रहे हैं, उनसे देश की रक्षा करनी होगी और भारत माता के संतानों को उसका उत्तम लाभ मिले, ऐसे कानून बनाकर उसका कठोरता से पालन करना होगा। गुरुजी कहते हैं, प्यारे बच्चों, तुम भारत का भविष्य हो। तुम्हें आलस प्रमाद नहीं करना है, तुम्हें विवेकी बनना है। गीता पाठ, यज्ञ, गौ सेवा, माता पिता और गुरुजनों की सेवा करते हुए कठोर परिश्रम कर भारत देश की रक्षा करनी है। तुम ईश्वर का आशीर्वाद हो, तुम भविष्य की आस हो और तुम्ही पर हमें विश्वास है। तुम शिव संकल्प का काम करोगे, सनातन संस्कृति पुनरुत्थान करोगे। मैं प्रथम पार्षद या कॉर्पोरेटर बनूंगा, फिर सरपंच या मेयर बनूंगा, फिर विधायक और फिर सांसद बनकर भारत माता की उत्तम सेवा करूंगा। मैं भारत माँ का बालक हूँ, भारत की शान बढ़ाऊंगा, नीति धर्म और परमार्थ को निष्ठा से अपनाऊंगा। जय हिंद गाते हुए देश का गौरव बढ़ाऊंगा। जय हिंद। जय हिंद। ओहो, धन्य भारत देश, धन्य हिंदू गुरुकुल। भगवान लकुली जी के बच्चे को सच सच नमन। मुझे लगता है कि यह बच्चे इतिहास नया बनाएंगे, भारत की शान बढ़ाएंगे, सनातन का ध्वज लहराएंगे। आप सभी को आमंत्रण है भगवान लकुली जी के शिव संकल्प और पूज्य प्रीतम मुनि जी के मार्गदर्शन में कायावरण महातीर्थ में भविष्य में भारत का नेतृत्व करने और सनातन संस्कृति पुनरुत्थान करने स्थापित हिंदू गुरुकुल की आप सभी मुलाकात जरूर ले। और सिर्फ मुलाकात ही नहीं, हम छात्रों को भोजन, निवास, शिक्षण के लिए दान भी जरूर देना। आओ हम सभी छात्र आपको हमारा हिंदू गुरुकुल का गीत सुनाते हैं। हिंदू गुरुकुल हमारा, हम हिंदू
गुरुजन, यहाँ उपस्थित सभी आत्मीय जनों को हमारे हिंदू गुरुकुल की मुलाकात के लिए आमंत्रित करते हैं। पूज्य गुरुजी का निर्णय है भारत में 108 गुरुकुल निर्माण कर हिंदू समाज को आधुनिक शिक्षण के साथ पुरातन गुरुकुल परंपरा से प्रशिक्षित करना। हम सभी इस महायज्ञ को आगे बढ़ाने तन मन धन से सहयोगी बने। सभी को ओम जय भगवान।